हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिनेश मैथमेटिक्स। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग क्लास चल रहा था केमिस्ट्री का, रसायन शास्त्र का, है ना। रसायन शास्त्र में हम लोग पढ़ रहे थे कार्बन तथा इसके यौगिक। तो कार्बन तथा इसके यौगिक में हम लोग पार्ट 7 तक का वीडियो को देख लिए हैं। इससे पहले वाला वीडियो पार्ट 7 बना था। पार्ट 7 में आप लोग को बताए थे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का IUPAC नाम किस प्रकार से दिया जाता है। चलिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन समूह का नामकरण किस तरह से किया जाता है, एल्किल समूह का नामकरण किस प्रकार से किया जा सकता है, ये दोनों बात हम बता चुके हैं। दोनों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, एल्केन समूह और एल्किल समूह। लेकिन एल्किल समूह में भी कुछ पॉइंट छूटे हुए थे शाखित श्रृंखला के रूप में। शाखित श्रृंखला के रूप में जहाँ पर क्वेश्चन को हम लोग छोड़ दिए थे कि अगर कार्बन कार्बन शाखा के रूप में जुटा हुआ हो, एक शाखित के रूप में जुटा हुआ है ना, तो उसका नामकरण किस प्रकार से किया जाता है। हो सकता है कि कार्बन कार्बन इस प्रकार से जुट जाए, यहाँ जुट गया है, या यहाँ ना जुट के कोई यहाँ जुट गया है। आ रहा समझ में? कोई दिक्कत है? तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, कैसे नाम देंगे, है ना। तो इसी चीज़ को हम समझने के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे यहाँ पर शाखित श्रृंखला। किसका नाम लेंगे? शाखित श्रृंखला का। शाखित श्रृंखला किस प्रकार से बनाते हैं कार्बनिक यौगिक, उसका नामकरण कैसे करेंगे, यहाँ पर आप लोग देखिएगा। अगर आप ये सिर्फ श्रृंखला वाला नहीं वीडियो देखे हैं तो उसको एक बार ज़रूर देख कर आइएगा, तभी ये समझ में आएगा, अन्यथा समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग क्लास की ओर बढ़ते हैं, है ना। क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे थे शाखित श्रृंखला के बारे में। एल्किल समूह ही पढ़ेंगे। कौन पढ़ेंगे हम लोग? एल्किल ही समूह पढ़ेंगे, लेकिन वो शाखित श्रृंखला होगा। कैसा श्रृंखला होगा? यानी शाखा में रहेगा। तो देखिए शाखित श्रृंखला किस प्रकार से बनता है ना। तो मान लीजिए कि हम लोग पढ़ रहे हैं एल्किल समूह। एल्किल समूह तो श्रृंखला वाला हम लोग इससे पहले वाला वीडियो में पढ़ लिए थे। अब यह पढ़ेंगे शाखित श्रृंखला, है ना। शाखित श्रृंखला पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए शाखित श्रृंखला के बारे में हम लोग पढ़ेंगे ना, शाखित श्रृंखला के बारे में। तो शाखित श्रृंखला के बारे में देखिए, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर पहले लिखा जाता है एल्किल समूह का नाम और बाद में लिखाता है एल्केन समूह का नाम। यहाँ पर दोनों नाम में एक साथ आता है, एल्किल और एल्केन। एल्किन और एल्किल और एल्केन दोनों एक साथ नाम आता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखना है कि नामांकन कैसे करना है, इसको नाम में कैसे हम लोग सही नाम जोड़ेंगे, गलत नाम क्या होता है, कैसे गलत लिखते हैं, कैसे सही लिखते हैं, यहाँ पर देखेंगे। मान लीजिए यहाँ पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं शाखा के रूप में होंगे। हम लोग 6 पीस कार्बन ले रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ये श्रृंखला में है ना। इसके साथ कहीं यहाँ पे एक और श्रृंखला हम बना दिए, ये शाखा निकल गया। क्या हो गया? इस कार्बन का ये शाखित श्रृंखला हो गया। क्या हो गया? तो हम लोग पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन। क्या पढ़ रहे हैं? हाइड्रोकार्बन। तो ये यहाँ पर देखो एक बंधन ये बनेगा, एक बंधन यहाँ बनेगा, एक यहाँ, 4 हो गया। इसका भी 4 हो गया, इसका भी 4 हो गया। 1 2 3, अब एक, लेकिन यहाँ 1 2 3, अब ये कितना हो गया? 4 हो गया ना। कार्बन कार्बन के बीच में कुल कितने बंधन होते हैं? कार्बन कार्बन के बीच में 4 बंधन होते हैं। कितने बंधन होते हैं?
तो देखिए यहाँ जो ई जो जुड़ा हुआ देख रहे हैं आप, सबसे पहले इसका नामांकन करना है। सबसे पहले शाखा वाला का नामांकन करना है। तो शाखा वाला का नामांकन करने के लिए आपको यहाँ पर इसको देना होगा, नंबरिंग करना होगा। क्या करना होगा? नंबरिंग। तो नंबरिंग करने के लिए सबसे पहले संघानित सूत्र में बदल देते हैं। तो संघानित सूत्र में होगा CH3 CH2 CH2 CH डैश CH3, है ना। फिर हो गया यहाँ पर CH2, फिर आ गया CH3। तो अगर ये वाला श्रेणी आप देखिएगा अच्छे से, ये वाला, तो ये आपका एल्केन में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? एल्केन समूह। लेकिन ये है एल्किल। ये क्या है? एल्किल। अभी एल्किल जो जुड़ा हुआ है शाखा में, ये कितने नंबर पर जुड़ा हुआ है? एक बार नंबरिंग हम इधर से देंगे, एक बार इधर से देंगे। 1 2 3 4 5 6। एक बार नंबरिंग इधर से देते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर देखिए नज़दीक पड़ रहा है इधर से या इधर से? नज़दीक इधर से पड़ रहा है ना। तो जिधर से नज़दीक पड़ता है उधर से नंबरिंग दिया जाता है। तो ये इधर से कितना नंबर पर है ये? तो 3 लिखा जाएगा यहाँ पर। आ रहा समझ में? क्या लिखा जाएगा? और ये क्या है? मेथिल है ना। यहाँ लिखेंगे मेथिल। क्या लिखेंगे? मेथिल। अब ये एल्केन में तो मेथिल लिखा गया, एल्किल समूह तो आ गया ना यहाँ पे। अब अगला लिखा गया जो श्रृंखला जो रहेगा ना, जो सबसे लंबा श्रृंखला होगा वो एल्केन समूह का होता है। किसका होता है? तो एल्केन में नाम क्या हो जाएगा? देखिए ध्यान से, 1 पीस कार्बन, 2 पीस कार्बन, 3 पीस कार्बन, 4 पीस कार्बन, 5 पीस, 6 पीस। 6 पीस कार्बन के लिए क्या नाम आता है? हेक्स आता है। क्या आता है? 6 पीस ना जी, 6 पीस कार्बन के लिए क्या नाम आएगा? तो हेक्सेन। क्या नाम हो जाएगा? तो इसको बोलेंगे 3 मेथिल हेक्सेन। 3 मेथिल। अगर आप इधर से नंबरिंग करके लिखते हैं तो 1 2 3 चौथे नंबर पर है। चौथे नंबर पर क्या जुड़ा हुआ है? मेथिल। क्या जुड़ा हुआ है? अब मेथिल किस में जुड़ा हुआ है जी? तो मेथिल जुड़ा हुआ है हेक्सेन में। क्या किस में जुड़ा हुआ है? तो हेक्सेन। देखिए यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल गलत है। ये क्या है? और सही कौन वाला है? ऊपर वाला। ऊपर वाला क्या है? तो नंबरिंग देना चाहिए इधर से दीजिए, इधर दीजिए। नज़दीक जिधर से पड़ेगा उधर से लिखना है। नज़दीक जिधर से पड़ेगा उधर से देना है। क्लियर है? देखिए तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या देखा? एल्किल समूह में यदि कोई कार्बो या हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, श्रृंखला जो होते हैं, उनका शाखा होगा, यानी शाखा के रूप में जुड़े हुए होंगे, तो उसका नामांकन किस प्रकार से करेंगे? तो अभी आप लोग को बताया कि शाखा जहाँ पर जुड़ा हुआ है, जहाँ पर ये लटका हुआ है शाखा, उसका नंबरिंग के हम लोग देखेंगे। चाहे नंबरिंग इधर से कीजिए, इधर से कीजिए, नज़दीक दोनों तरफ से किधरों से पढ़ना चाहिए। तो इधर से कर रहे हैं तो 4 नंबर पर आ रहा है, इधर से कर रहे हैं तो 3 नंबर पर आ रहा है। तो नज़दीक इधर से पड़ गया मेरा, तो इधर से तीसरा नंबर पर। अब तीसरा नंबर पर क्या है? तो तीसरा नंबर पर है मेथिल। क्या है? CH3 किसका सूत्र होता है? मेथिल का, है ना। और उसके बाद ये जो श्रेणी बन रहा है, इस श्रेणी का नाम होता है क्या? 6 पीस कार्बन के लिए हेक्स लेते हैं और ये एल्केन समूह में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? तो एल्केन समूह में जाने की वजह से इसका नाम होता है हेक्सेन। क्या नाम होता है? तो इसका नामकरण करें 3 मेथिल हेक्सेन। अगर कोई लिख देता है 1 2 3 चौथा नंबर पर मेथिल है और हेक्सेन है, तो ये बिल्कुल क्या है? गलत है। क्या हो जाएगा? फॉर एग्जाम्पल के लिए अब यहाँ समझिए, मान लिया जाए कि 8 गो हम कार्बन लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर इसको हम इसी पर या मान लीजिए कि इस पर जोड़ देते हैं, श्रृंखला CH3 जोड़ देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा CH3, यहाँ भी रहेगा ना। यहाँ आपका CH कितना हो जाएगा? 1 2 और 2, 1 मिनट, CH खाली होगा ना यहाँ पे, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH यही ना होगा बाबू?
और लास्ट में हो जाएगा 3, लास्ट में क्या हो जाएगा। तो इसको हम नंबरिंग करेंगे। अच्छा उधर नहीं दिख रहा है क्या, थोड़ा सा डिस्टर्ब है। इसका हम नंबरिंग करेंगे, इधर से भी करेंगे और इधर से भी करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और इधर से करते थे 1 2 3 4 5 6 7, अब ये हो गया 8। अब बताइए नज़दीक इधर से पढ़ रहा है कि इधर से पढ़ रहा है, तो नज़दीक इधर से पढ़ रहा है, तो इसका नामांकन करेंगे हम लोग 2। अच्छा 2 नंबर पर क्या जुड़ा हुआ है, तो CH3 जुटा हुआ है, और CH3 का नाम क्या होता है जी, मेथिल नाम होता है। क्या नाम होता है, तो यहाँ जाएगा मेथिल, क्या हो गया, मेथिल हो गया ना। उसके बाद मेथिल किस में जुड़ा हुआ है जी, तो एल्केन समूह के 8 पीस ने लिए, तो ऑक्ट होता है। 8 के लिए क्या होता है, 8 पीस नहीं, ये कार्बन है, तो उसके लिए ऑक्ट हो गया। और ऑक्ट में N जोड़ेंगे तो क्या होगा, ऑक्टेन, तो 2 मेथिल ऑक्टेन होगा। 2 मेथिल, अगर कोई इसको लिखता है 7 नंबर पर मेथिल है ऑक्टेन में, किसमें, तो बिल्कुल ये क्या लिख रहा है, गलत है। क्या है, उसका सही नाम क्या होगा, 2 मेथिल ऑक्टेन। कुछ लोग का लग रहा है सर यहाँ तो इधर से काउंट किए थे और यहाँ पे उधर से काउंट कर रहे हैं, तो अभी आप लोग को हम बताया बाबू कि काउंटिंग किधरों से कीजिए, नज़दीक होना चाहिए, सिर्फ इधर से कीजिए या इधर से कीजिए। आगे समझ में, दोनों तरफ से जिधर से नज़दीक पकड़ाता है वो नंबरिंग बैठा करके, और शाखा में जो भी जुड़ रहा है एथिल मेथिल प्रोपिल ब्यूटिल है ना, उसको नाम लिखेंगे, और किस में जुड़ा हो उसका नाम यहाँ लिख देंगे। आगे समझ में कोई दिक्कत है। अब होगा, इसको मिटाते हैं, कि मान लीजिए क्या 8 गो कार्बन इस प्रकार से रहता है, 1 2 3 4 5 6 ही लेते हैं, 8 छोड़ दीजिए, 6 ही लेते हैं, या 7 ले लेते हैं, दिखाई देगा इधर क्या, हाँ दिखाई दे रहा है 7। तो यहाँ पर देखिए एक वो यहाँ जुटा हुआ रहता है C, और एक यहाँ पर जुटा हुआ रहता है C, ठीक है, 2 जगह जोड़ रहे हैं हम। शाखा तो 2 जगह भी हो सकता है ना, शाखा 2 जगह भी हो सकता है, तो इसका नामांकन कैसे करेंगे, तो पहला वाला तो 3 हो गया, ये हो गया H, ये हो गया H2, और ये हो गया H ना खाली जी, ओह ऐसे लिख दिए, और यहाँ पर CH2 और CH3। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमारे पास 2 केस हैं, एक है इधर से नंबरिंग, एक उधर से नंबरिंग। तो नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4 5 6 7, इधर से कीजिए तो 1 2 3 4 5 6 7, यही है ना, यही है ना आपके पास। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, इसका नामांकन करेंगे, तो यहाँ पर CH3 और यहाँ पर भी CH3 होगा। अब CH3 2 जगह पर है, तो 2 जगह पर जब एक ही चीज़ रहता है तो उसके लिए ग्रीक भाषा में IUPAC नाम के लिए डाई आता है। क्या आता है, आप लोग बताते हैं ना, डाई ट्राई टेट्रा है ना, पेंटा, ये सब नाम बोले थे ना। तो एक ही चीज़ यदि 2 बार आता है तो उसके लिए डाई आता है। अच्छा एक ही चीज़ तो 2 बार आ रहा है, लेकिन कितना कितना नंबर पर आ रहा है, तो एक आ रहा है इधर से 2 नंबर पर और इधर से आ रहा है 3 नंबर पर, तो नज़दीक इधर से पड़ रहा है या इधर से पड़ रहा है, 3 वाला नज़दीक है कि 2 वाला नज़दीक है, 2 वाला नज़दीक है, तो बाकी इधर से ऊपर वाला नज़दीक है जी, तो इसको हटा दीजिए, अब इसका कोई काम नहीं है। अगर ये नज़दीक पड़ता तो ऊपर वाला 3 होता। आ रहा समझ में। अब इसका नामांकन कैसे करेंगे, देखिए अगर नंबर रहता तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इस नंबर को ही हम हटा दिए। अब आप क्या लिखिएगा, पहला है कि दूसरा नंबर पर भी है और 5वां नंबर पर भी है, दूसरा नंबर पर भी है। और अब देखिए आप लोग सस्पेंस में क्या रहते हैं कि इधर से 2 और इधर से 3 लिख देंगे, है ना, तो 3 नहीं लिखना है, जिस
देखिए ई वाला श्रेणी लिए है, ये वाला संख्या लिए है, नंबरिंग लिए है, तो यही वाला रहेगा। ई वाला अगर लेते, ये नज़दीक पड़ता तो नीचे वाला लेते। आगे समझ में? तो यहाँ पे लिखा है 2 और 5, 2 और, अब 2 पीस है उसके लिए, क्या 2 पीस है? तो मेथिल है, 2,5 डाई मेथिल। अब ये कितना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पीस कार्बन के लिए क्या लेते हैं? 7 पीस कार्बन के लिए हेप्ट लेते हैं। क्या लेते हैं? तो हो गया हेप्टेन। हेप्टेन इस प्रकार से नामांकन नहीं दिया जाएगा। अगर आप इस प्रकार से नाम देते हैं 1 2 3 4 5 6 7, कि 3 नंबर पर इधर है और 6 नंबर पर इधर है, इधर 3 नंबर, इधर 6 नंबर पर ना जी, और यहाँ पर 2 पीस उसके लिए डाई, और ये हो गया मेथिल हेप्टेन। हेप्टेन, तो ये बिल्कुल क्या है? गलत है। बिल्कुल क्या ये? सही आपका कौन होगा? ऊपर वाला। क्योंकि हम लोग को ये बताया गया है कि नंबरिंग करना है जिधर से नज़दीक पर जाए, जिधर से। अगर कुछ लोग को लग रहा होगा कि हम इसको ऐसे लिख देंगे, ये तो गलत समझ में आ गया। यहाँ लिखते इस, इधर से दूसरा नंबर पर है और इधर से तीसरा नंबर पर है, तो ये भी गलत है। ये भी क्या है? कोई भी श्रृंखला ले लीजिएगा तो एक ही को ना लीजिएगा कि दोनों ले लीजिएगा। तो हम श्रृंखला ई वाला लिए हैं, इधर से लिए हैं, तो ई वाला से काउंटिंग करेंगे। तो कुल मिलाकर के ऊपर वाला आपका सही है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से आप लोग। अब यहाँ पर देखिए, ये तो दोनों अलग अलग जगह पर जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नामांकन ये होगा। अगर दोनों इस प्रकार जुड़ा होता, 7 पीस ने कार्बन था जी, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर देखिए CH3 CH यहाँ पर जोड़ दिए और एक यहाँ पर जोड़ दिए। समझ में आ रहा ना? ठीक है, यहाँ पर जुड़ गया, एक यहाँ पर जुड़ गया, यहाँ पर CH, ओ माय गॉड, CH2 ना जी, CH2 CH2 CH और CH3, इसी प्रकार नहीं जुड़ा होता। और यहाँ पर रहता CH3 और यहाँ पर रहता। अब बताइए इसका नामांकन हम किस प्रकार से करेंगे? थोड़ा आप लोग पहले बना कर देखिए, उसके बाद हम बताते हैं। पहले इसका नामांकन देकर देखिए कि किस प्रकार से नामांकन होगा। जल्दी कीजिए, नामांकन करना है। जल्दी जल्दी कीजिए आप लोग। चलिए देखिए, हो गया। चलिए देखिए, करना क्या है इसमें? कुछ नहीं, नंबरिंग करेंगे। नज़दीक इधर से पढ़ रहा है, उधर से पढ़ रहा है, तो दोनों तरफ से बराबर ही बात है, तो किधर से भी कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, यही ना होगा? चाहे इधर से कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, कोई दिक्कत? तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे? अब इधर से भी 1 2 करते, दूसरा नंबर पर इधर से, दूसरा नंबर पर इधर से, तो 2 2 लिख दे। कोई एक श्रृंखला लेना है, चाहे आप इधर से ले लीजिए या इधर से लीजिए। तो हम ऊपर वाला ले लेते हैं। तो ऊपर में 2 नंबर पहले है, फिर कितना नंबर पर शाखा है? शाखा 2 गो है, एगो 2 नंबर पर, एगो। और क्या चीज़ का शाखा है जी? तो मेथिल का है। और कितना पीस मेथिल आ गया? तो 2 पीस मेथिल के लिए क्या आएगा? डाई मेथिल। अब मेथिल किसका शाखा बना है जी? किसमें शाखा बना हुआ है? तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 पीस कार्बन के लिए लेते हैं हेप्ट। क्या लेते हैं? तो यहाँ हो गया हेप्टेन।
बोले नामांकन करने में कहाँ दिक्कत है? कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर इस प्रकार से जुड़ा होता CH3 CH2 और फिर CH3, ओ सॉरी CH सिर्फ रहता, क्या रहता? चलिए यहाँ पर शाखा लगाते हैं CH3 का, CH2 CH2 CH2, फिर यहाँ वो लगा देते हैं CH3 का शाखा ना, C2H5 का शाखा लगाते हैं, C2H5 का शाखा लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? CH3। अब बताइए कि इसका नामांकन कैसे करेंगे? C2H5 है, C2H5 है। थोड़ा सा आप लोग सोच विचार कीजिए और बताइए कि यहाँ पर क्या लिखाएगा। कमेंट में जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी कीजिए आप लोग। चलो समझो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर ये अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है, दोनों अलग अलग हैं। अच्छा पहले इसको यहाँ पर दे लेते हैं आप लोगों को समझने के लिए, CH3, फिर वहाँ देंगे, समझिएगा, आगे पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पर श्रृंखला लगा हुआ है, यहाँ पर CH3 का है, यहाँ C2H5 का श्रृंखला है। तो बताइए CH3 को हम लोग बोलते हैं एथिल, सॉरी मेथिल ना बोलते हैं जी, और C2H5 का नाम होता है एथिल। दोनों अलग अलग हैं। अच्छा यहाँ से मिटाना होगा, यहाँ देना होगा ना। चलिए चलिए, अब ये बताइए आप लोग कि ये दोनों बिल्कुल अलग है, तो इसका नामांकन कैसे होगा? चलिए इधर से भी नज़दीक है, इधर से भी नज़दीक है, दोनों में पहले ई आता है कि आता है? तो इधर शुरू कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या लिखाएगा? 2 पीस में, दूसरा पीस पर मेथिल है और छठा पीस पर एथिल है। आ रहा समझ में आप लोग को? अब ये दोनों किस में हैं? तो हेप्टेन में। 1 2 3 4 5 6 7 होते हेप्टेन है ना जी, तो हेप्टेन में है। इस प्रकार से नामांकन होगा, समझ में आया? दूसरा पीस पर मेथिल, तीसरा पर एथिल, और किस में है? हेप्टेन में। तो इसका नामांकन क्या होगा? 2 मेथिल 6 एथिल हेप्टेन। कोई दिक्कत? तो ऐसे नामांकन कर लीजिए आप लोग। चलिए इसका भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से आप लोग। अब चलिए मान लीजिए कि इस प्रकार से जुड़ा होगा, 1 पीस कार्बन, 2 पीस कार्बन, 3 4 5 6। वो इतना नज़दीक नज़दीक नहीं करते हैं, थोड़ा दूर दूर करते हैं ताकि लिखने में अच्छा लगे। टोटल हम 6 पीस कार्बन ले लिए, आप लोगों को दिख रहा है ना? चलिए देखिए, तो 6 पीस कार्बन में यहाँ ले लेते हैं 2, यहाँ लिए CH3 और यहीं पे ले लिए CH3। इस प्रकार तो भी श्रृंखला बन सकता है ना। अब यहाँ पर क्या होगा? CH2 CH2 CH3। अब इसका नामांकन हम लोग किस प्रकार से करेंगे? तो नज़दीक इधर से पड़ रहा है या इधर से पड़ रहा है? इधर से पड़ रहा है। तो इधर से पड़ रहा है, क्या नज़दीक पड़ रहा है? 1 नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा, पांचवा, छठा। ये भी 3 नंबर पर, ये भी 3 नंबर पर, तो दोनों तो 3 नंबर पर है ना, दोनों 3 नंबर पर है, तो 3 3। अच्छा दोनों 3 नंबर पर क्या है? तो मेथिल है, तो 2 पीस मेथिल के लिए क्या आता है? डाई मेथिल। और किस में 6 पीस न है? कार्बन। तो 6 श्रृंखला में 6 पीस न कार्बन है जी, तो 6 पीस कार्बन में क्या आता है? हेक्स। तो यहाँ बनेगा हेक्सेन। क्या बन गया? तो इस प्रकार से नामांकन करने आ जाएगा आप लोग को। कोई दिक्कत है नहीं ना? चलिए इसका भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, देख लीजिए। इसमें होता कि अगर नज़दीक यहाँ पर ये यहाँ रहता तो नज़दीक तो ये वाला पड़ जाता, तो यहाँ लिखा था इधर से ना, फिर जी दूसरा नंबर पर एथिल है और यहाँ पड़ जाता तो कितना? 1 2 3 4 5,
5वां नंबर पर मेथिल है और हेप्टेन, तो पहले मेथिल आता है इसलिए ऐसा कर दिया जाए। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके आगे आप लोग को हम होमवर्क देते हैं, इसका नामांकन करके लाना है। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जितना क्वेश्चन पूछा जा सकता था, जितना तरह से आपको क्वेश्चन बोर्ड में दिया जाएगा इसके बारे में, वो सारा चीज़ हम बता चुके हैं। एल्केन एल्किल, एल्केन और एल्किल समूह को हम लोग अच्छे से पढ़ लिए है ना। अब हम लोग को पढ़ना है ये क्या, हम लोग पढ़ेंगे, इधर चला गया, हाँ, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्किन और एल्काइन के बारे में, एल्किन समूह और एल्काइन समूह के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करें, उससे पहले आप लोग को होमवर्क देते हैं, क्योंकि होमवर्क घर से बना के लाना ज़रूरी है ना। आप लोग प्रैक्टिस जब तक नहीं की जाए तब तक ये समझ में आने वाला नहीं है। सिर्फ यहाँ समझा दिए छोड़ दिए तो ऐसा नहीं कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आपको घर पर भी प्रैक्टिस करना होगा, घर पर भी प्रैक्टिस करना होगा। चलिए आप लोग को होमवर्क देते हैं, नामांकन सिर्फ करके लाना है। क्या करके लाना है, तो किस प्रकार से नामांकन कीजिएगा देखिएगा आप लोग। चलिए क्लीन कर लेते हैं। तो चलिए होमवर्क लिखिए फटाफट आप लोग। HW पहला है, H3 H2 H2 H2, यहाँ पर CH3 जुड़ गया। दूसरा है एक C2H5, ओ सॉरी यहाँ 3 ना होगा जी, इस प्रकार से रहेगा। अगला है CH3 ना, यहाँ पर देखेंगे हम लोग आगे CH2, एक मिनट 1 2, यहाँ पर डबल बाउंड नहीं रहेगा जी, H2 ना, तो 1 2 और 2 4 होगा। इस प्रकार से सब लोग उतारते चलिए आप लोग। 3 है लास्ट में ना, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 गोली है श्रृंखला में ना, एक यहाँ जोड़ रहे हैं और एक यहाँ जोड़ रहे हैं, CH3 और C2H5। और दे दे क्या 8 में है,
कुल मिलाकर आप लोग को 8 गो होमवर्क है, इसको अच्छे से आप लोग को बना के लाना, ठीक है। अच्छे से आप लोग बना कर ही आइएगा, ठीक है। चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे आप लोगों के साथ अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और आप अगर यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।